इस वक्त हम खंडवा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और चुनाव प्रचार समाप्त होने में कुछ ही समय बाकी बचा है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन द्वारा इस उपचुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार जी, जो पिछले कई दिनों से यहाँ हैं और पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी। अब जबकि चुनाव प्रचार समाप्त होने में कुछ ही समय शेष बचा है, हम कविता जी से रूबरू हो रहे हैं। कविता जी, डीजीएनए न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। कविता जी, आप काफ़ी समय से यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में समर्थन जुटाने और पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। क्या आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस बार भी यहाँ जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई ज्ञानेश्वर जी को जनता का समर्थन जरूर मिलेगा और मिल भी रहा है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार हो, हमारी योजनाएं, हमारे विकास, हमारे मुद्दे ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए वो जनता के दिल, दिमाग, मस्तिष्क पर है। मध्य प्रदेश में हर एक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करते हुए हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में है। ये सारी चीज़ें जनता से हमें आशीर्वाद के रूप में भाई ज्ञानेश्वर जी को वोट के माध्यम से मिलेगी और निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का विजय का परचम हम लहराएंगे। पूरा संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा संसदीय क्षेत्र है, बुरहानपुर से शुरू होता है, बागली तक जाता है। यहाँ अक्सर खंडवा से कभी उम्मीदवार होता है तो बुरहानपुर के लोग खिलाफत करते हैं, बुरहानपुर क्षेत्र का कोई उम्मीदवार होता है तो खंडवा के जो नागरिक हैं वो उसे बाहरी मानने लगते हैं। इस बार भी ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है इस संसदीय क्षेत्र में, तो क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना तो ऐसी सोच रखते हैं ना ऐसा वो मानते हैं। हमारा एक ही उम्मीदवार होता है, वो है कमल का फूल। और कमल का फूल जहाँ से भी हो, जैसा भी हो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा निशान ही हमारा प्रत्याशी है और उसी के माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि हम लोग संगठन पर आधारित पार्टी है और हमारा संगठन का जो ध्येय है, हमारा ध्येय राष्ट्रहित है। हम सत्ता हमारे लिए सिर्फ साधन मात्र है, हमारा ध्येय राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित हम कमल के फूल के निशान पर हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। हम लोग ऐसी मानसिकता नहीं रखते कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का अगर कोई उम्मीदवार हो तो दूसरी जगह का उसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले हम सब कार्यकर्ता एक है, एक परिवार के सदस्य हैं। इस संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का भी बाहुल्य है और वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो अनुसूचित जनजाति से जुड़ी ऐसी कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की योजना रही है जो जनता तक पहुंची और जिसका फायदा इस चुनाव में आपको मिलेगा? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी संबल योजना हो, हमारी बहुत सारी जितनी भी योजना है, अनुसूचित जनजाति का भी उसमें इन्वॉल्व रहा है। हम जितनी हमने शिक्षा की योजनाएं दी है, मेधावी छात्र छात्रा योजना दी है, हमने जितनी भी संबल के माध्यम से हमारे जो बिल माफ़ी की योजना हो या हमारी अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये देने की बात हो या हमारी गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 12,000 रुपये की राशि हो, इस सारी योजनाएं हमें अनुसूचित जनजाति के सारे भाई बहनों को बहुत सारा उसका लाभ मिला है और उसके माध्यम से मुझे लगता है उस समुदाय के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की इन योजनाओं से खुश भी है, उनका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। फिर चाहे लाडली लक्ष्मी योजना भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिला भी है। और अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए हमने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लगता किसी दूसरी पार्टी ने कभी किया होगा या ध्यान भी दिया होगा, तो उनका भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। कविता जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है और ये माना जाता है कि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है उसका फायदा हमेशा आपको चुनाव में मिलता है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो लोग दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम बात करते हैं राहुल लोधी दमोह में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, आपकी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। जोबट में सुलोचना रावत कांग्रेस छोड़ के ही और आपकी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। बढ़वा में सचिन बिरला चुनाव के कुछ ही दिनों पहले आपकी पार्टी के साथ जुड़ चुके। तो क्या आपकी पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, वो इससे दुखी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी बोला, संगठन पर आधारित हमारी पार्टी है। हमारा ध्येय जो है राष्ट्रहित है और राष्ट्रहित की भावना के साथ जो भी हमारी पार्टी में शामिल होगा हम उसके लिए स्वागत करते हैं। हमारे द्वार उनके लिए खुले हैं
और भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे कार्यकर्ता इसमें न तो दुखी होते हैं न चिंता करते हैं। हमारी पार्टी जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारे ध्येय को मजबूती के साथ हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं। खंडवा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की आप प्रभारी हैं, तो खंडवा जिले की संसदीय क्षेत्र में आप प्रभारी, तो आपका इस अंतिम निर्णायक दौर में आपका आकलन क्या जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक मत मिलेंगे और हमारे प्रत्याशी भाई ज्ञानेश्वर जी भारी मतों से यहाँ विजयी होंगे। तीनों विधानसभाओं का हम लोग आकलन कर रहे हैं। बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और वैसे भी हम लोग संगठन के माध्यम से बूथ तक की हमारी रचना मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता मंडल जिले बूथ पर हमेशा से लगे भी रहते हैं और चुनाव की दृष्टि से तो और ताकत से लगे हुए हैं। तो उन्हीं सभी के माध्यम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, योजनाओं से, विकास से, इन सारे बातों को समावेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भारी मतों से विजयी होगी और आपको रिजल्ट वाले दिन जरूर पता चलेगा। यह थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, जो खंडवा जिले की संगठन की प्रभारी भी हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, अंजाम पे पहुंचाने में लगी हुई है। इनका कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में शिवराज सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो जनता के हित में काम किए हैं, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, बूथ स्तर तक जो संगठन का नेटवर्क है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा और पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल अच्छे खासे मतों से चुनाव जीतेंगे। खंडवा के भाजपा कार्यालय से कैमरा पर्सन सिराज अहमद के साथ डीजीएनए न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।